हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू वॉच मार्वल मूवीज इन ऑर्डर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम स्टार्ट करते हैं हमारी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। तो गाइस, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पहले फिल्म थी आयरन मैन, जो रिलीज हुई थी 2 मई 2008 को। और इस फिल्म ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस एक्टर को पूरा वर्ल्ड में मतलब फेम दे दिया था। वरना इस फिल्म के पहले रॉबर्ट डॉनी जूनियर को अमेरिका के बाहर कोई इतना जानता नहीं था। कुछ होंगे गिने चुने जो हॉलीवुड फैंस होते हैं, जो हॉलीवुड की हर फिल्म में देखते हैं, उन लोग जानते होंगे, लेकिन एक जनरल लेवल पे जो जितना पॉपुलर आज रॉबर्ट डॉनी जूनियर है वो नहीं था। और ये फिल्म हालांकि मार्वल्स ने भी एक रिस्क लेके बनाई थी, क्योंकि स्पाइडरमैन के अलावा कोई भी सुपर हीरो की फिल्म मार्वल की इतनी बड़े लेवल पे हिट नहीं हुई थी। तो इसलिए उन्होंने आयरन मैन और द इनक्रेडिबल हल्क, ये दो साथ ही साथ फिल्में बन रही थी। हालांकि रिलीज पहले आयरन मैन हुई, सेकंड नंबर पे रिलीज हुई द इनक्रेडिबल हल्क। लेकिन रुको गाइस, द इनक्रेडिबल हल्क देखने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा, आप पहले 2003 में रिलीज हुई हल्क फिल्म देखिए। हालांकि ये इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब आप द इनक्रेडिबल हल्क देखना स्टार्ट करोगे तो उसके स्टार्टिंग में आपको कुछ फ्लैशबैक्स दिखाया है, नाम जब गिरते तब तो आपको लगता है कि यही कुछ हिस्सा आगे कहानी में होने वाला है, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उसमें डायरेक्ट दिखाया है कि हल्क जो है वो ऑलरेडी हल्क बन चुका है, और फिर उसके आगे के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस उस फिल्म में दिखाए गए। लेकिन अगर आपको वो एग्जैक्टली हल्क कैसा बनता है, जैसे हल्क फिल्म में एक साइंटिस्ट रहता है और फिर वहां से वो कैसे सुपर हीरो हल्क बन जाता है, उसकी पूरी कहानी आपको हल्क में देखने मिलेगी। उसके बाद आप थर्ड नंबर पे इनक्रेडिबल हल्क को देखिए। इनक्रेडिबल हल्क के बाद रिलीज हुई थी 7 मई 2010 को आयरन मैन 2। तो आयरन मैन के एंड में जहाँ पे आयरन मैन रिवील करता है कि हाँ मैं ही आयरन मैन हूँ, उसके बाद आयरन मैन का जो दुश्मन रहता है वो उसको मारने के लिए आता है, और फिर उनके बीच में लड़ाई होती है और उसके बीच क्या क्या होता है वो आपको देखना है। तो आप आयरन मैन 2 देखिए। उसके बाद रिलीज हुई थी थॉर की पहली फिल्म, 6 मई 2011 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। हालांकि ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तो इसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया गया था। हालांकि ये फिल्म आने वाली एवेंजर सीरीज का एक बहुत बड़ा बेस बनने वाली थी, क्योंकि इसमें हमको लोकी और थॉर, ये जो दो मेन कैरेक्टर्स है जो आगे पूरे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा हंगामा मचाते हैं, उन दोनों का आपको इंट्रोडक्शन इस फिल्म में मिलेगा। उसके बाद सीक्वेंस में आती है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। के नाम में ही है कि ये हालांकि पहला एवेंजर था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका ने एक सुपर सोल्जर बनाने का एक प्रोग्राम बनाया था, और उस सुपर सोल्जर को क्रिएट करते हुए कैप्टन अमेरिका को बनाया गया था। तो इसके बाद आई मार्वल्स की सबसे बेस्ट फिल्म मार्वल्स द एवेंजर्स। तो मतलब ये पहली बार ऐसा था कि भाई सुपर हीरो की इंडिविजुअल फिल्में हर बार बनती आ रही है, लेकिन मार्वल द एवेंजर्स की खासियत ये थी कि एक ही फिल्म में एक ऐसी कहानी बुनी गई जिसमें आयरन मैन, हल्क और कैप्टन अमेरिका जैसे चार चार सुपर हीरोज को एक फिल्म में लाया गया। भाई लोगों को देख के मजा आ गया। आज भी ये वन ऑफ द बेस्ट मार्वल फिल्म मानी जाती है। उसके बाद 3 मई 2013 को रिलीज हुई आयरन मैन 3। तो इसमें ऑब्वियस है कि एवेंजर्स के बाद कई सारी चीजें हैं जो बदल जाती है, मतलब आयरन मैन की लाइफ में। तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको इस फिल्म में देखने मिलेंगे। और सच बता रहा हूँ कि ये भी आयरन मैन 1 के बाद आयरन मैन की बेस्ट फिल्म थी। तो इसके बाद आती है थॉर द डार्क वर्ल्ड। अभी थॉर द डार्क वर्ल्ड के साथ भी यही हुआ था जो थॉर के साथ हुआ था। लोगों को पसंद नहीं आई थी बेसिकली ये फिल्म, क्योंकि सच में आप भी जब ये फिल्म देखो थोड़ी सी आपको बोरियत लगी। एवेंजर्स का वो देखने के बाद उतना एक्शन सीक्वेंस और इतना पूरा स्टोरी का एक इम्पैक्ट लेके अगर आप ये फिल्म देखने जाओगे तो थोड़ी आपको ये डिसअपॉइंटेड करती है। लेकिन फिर भी अगर आपको और की यूनिवर्स को समझना है तो ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर में इसकी जो मेन एक कैरेक्टर है उसका कंटिन्यूएशन है, तो वह उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी ही पड़ेगी। उसके बाद आती है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। तो यहाँ पे हालांकि कैप्टन अमेरिका जो है वो आपको पता ही चल गया है कि अब ये सारे सुपर हीरो जो है वो निक फ्यूरी के अंडर एक शील्ड नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है उसके लिए काम करते थे। तो इसमें कई सारे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, और वाकई में मैं कहूंगा कि कैप्टन अमेरिका का स्टैंडर्ड जो है वो फर्स्ट एवेंजर से विंटर सोल्जर के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद आई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक थोड़ी सी स्टार वॉर्स जैसी फिल्म थी, मतलब एग्जैक्टली स्टार वॉर्स जैसी नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है ये लोग प्लैनेट्स में ही पूरा घूमते रहते हैं। और आप क्रिस प्रैट को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये 35 साल का बंदा है, भाई क्या बॉडी बने और क्या ही एक्टिंग की है। बढ़िया फिल्म थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की। इसके बाद आई एवेंजर्स की सेकंड फिल्म एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन।
अभी देखिए, ये जो भी बंदा ये एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन नहीं देखेगा, क्योंकि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी ऐसे 2 कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो पूरी सीरीज में आगे चलते हैं। तो उसमें कि वांडा जो है, जिसका आपने जिक्र अभी सुना होगा बहुत सारी फिल्मों में, तो उसकी स्टार्टिंग इस फिल्म से हुई थी। इसके बाद आती है एंटमैन। अगर आपने मक्खी फिल्म देखी है तो उसके बाद अगर कोई मतलब मक्खी के टाइप की ऐसी अच्छी फिल्म लगेगी तो एंटमैन है, क्योंकि इसकी बहुत हद तक जो कंसेप्ट है वो सिमिलर है। मतलब कंसेप्ट जैसा, स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो छोटा सा एक एंट जैसा, मतलब जैसे वो मक्खी, छोटी सी मक्खी रहती है, वैसे छोटा सा एंट मैन बन के इतनी सारी करतूतें करता है। तो मतलब एक फैंटेसी फिल्म भी थी, सुपर हीरो फिल्म भी थी। तो ये भी बहुत मजेदार फिल्म थी, कॉमेडी थी, एक्शन थी, हर चीज इसमें मसाला भरा हुआ था। इसके बाद आई कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ये फिल्म का नाम कैप्टन अमेरिका क्यों रखा गया ये आज तक नहीं समझ आया। क्योंकि अगर ये फिल्म है ना, ये एक ऐसी फिल्म है, ये अगर आपने मिस की ना, तो मैं कहूंगा कि एवेंजर्स की आपने सबसे बड़ी फिल्म मिस कर दी। इसमें हालांकि कोई विलन नहीं होता है, मतलब विलन होता है कहानी में, ऐसा नहीं कि विलन नहीं होता है, बट इसमें लिटरली हमारे जो सारे सुपर हीरोज है वो 2 साइड हो जाते हैं। ये जो एवेंजर का जो प्रोग्राम है, इसको बंद करने का फैसला लिया जाता है। तो आधे एवेंजर्स चले जाते ये साइड, आधे एवेंजर्स चले जाते ये साइड। मतलब आधे एवेंजर बोलते कि नहीं बंद करना है, आधे एवेंजर बोलते बंद होना चाहिए। तो मतलब इसके ऊपर जो लड़ाई है वो इतनी इंटरेस्टिंग लगी। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए थे, जो मेरे बिल्कुल पूरे नहीं हो पाए, जो इस फिल्म ने पूरे किए। और इसका नाम कैप्टन अमेरिका क्यों रखा था मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि इस फिल्म में हर वो हीरो है जो पुरानी फिल्म में आया था। उसके बाद आई डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसे डॉक्टर की कहानी है जो कोई भी सर्जरी बहुत आसानी से कर सकता है। उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पूरे के पूरे हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। वो हाथ में ढंग से पेन नहीं पकड़ पाता है। फिर वो अपने हाथों को सही करने के लिए एक जर्नी के लिए निकल जाता है और उसके ऊपर पूरी एक फिल्म है। उसके बाद आई थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2। तो यहाँ पे सीधा सीधा बात है कि जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में दिखाया था, उसकी जो कहानी है उसको इन्होंने आगे चलाया है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में। और इसके बाद आई थी सबसे बेस्ट फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग। तो भाई स्पाइडरमैन एक ऐसी सीरीज रह चुकी है कि इसकी जब भी कोई फिल्म आई है वो सुपर डुपर हिट हुई है। और ये स्पाइडरमैन एक अलग तरीके का स्पाइडरमैन लोगों को दिखाया गया था। हालांकि अगर आप सीक्वेंस वाइज जाओगे तो 3 अब तक सीरीज, ये तीसरी सीरीज आप बोल सकते हो स्पाइडरमैन की, क्योंकि एक पहला था 2002 में आया हुआ स्पाइडरमैन, उसकी मैं आगे आपके साथ बात करूंगा। और उसके बाद एक बनाई थी 2011 या 12 में अमेजिंग स्पाइडरमैन, और उसके बाद बना था होम कमिंग। अब ये होम कमिंग जब मैं देखने गया तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अमेजिंग स्पाइडरमैन का जो सेकंड पार्ट था उसको ऐसे बीच में ही छोड़ दिया गया था। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि ये लोग उसी फिल्म को कंटिन्यू क्यों नहीं किए, उन्होंने ये फिल्म क्यों बनाई। अभी इसका एग्जैक्ट आंसर आपको फिल्म वीडियो में आगे मिलेगा। आयरन मैन जो है वो इसको मेंटर बन के इसको गाइड करने की कोशिश करता है और वो सब है। इसमें आपको आयरन मैन को भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आई थॉर रैग्नारोक। और गाइस ये एक फिल्म थी जिसने थॉर को एक अलग लेवल पे लेके गया, क्योंकि थॉर रैग्नारोक जब रिलीज हुई तो किसी ने नहीं बोला कि ये मार्वल्स यूनिवर्स की बेकार फिल्म है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। अगर आप भी देखोगे, और इसमें लिटरली पूरा थॉर का अवतार ही चेंज कर दिया, उसके लंबे बाल हटा दिए, उसको स्टाइलिश लुक दे दिया। यहाँ तक कि यहाँ पे आप लोकी के कैरेक्टर को देखोगे तो आपको थोड़ी सी सिंपैथी आएगी, और कई सारे ऐसे कॉमिक सीन्स इसमें डाले हुए कि देख देख के हंसी छूट जाती है। और एंड में जो फाइट दिखा है वो तो ऑसम थी। फिर उसके बाद आई ब्लैक पैंथर। कई वजहों से इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहला रीजन ये है, ये पहली मार्वल्स की बोलो, सुपर हीरो की बोलो, ऐसी फिल्म है जो ऑस्कर नॉमिनेट हुई, बेस्ट फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड हुई। सेकेंड थिंग, ये ऐसी फिल्म थी जिसमें ज्यादातर ब्लैक लोगों को दिखाया गया है, और उसके बावजूद ये एक बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई। मतलब आज जितनी भी ब्लैक लोगों के ऊपर यानी जिसमें ज्यादातर ब्लैक लोग हैं, उनका कल्चर दिखाया गया, ऐसी कोई फिल्म में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली ये फिल्म है। खैर उसके बाद आई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। भाई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एक ऐसी फिल्म थी, इसका क्लाइमेक्स इतना हिला देने वाला था। मतलब सही बता रहा होगा, अब तक मैंने इतनी सारी एवेंजर्स की बोलो या सुपर हीरो की फिल्में देखी, लेकिन जैसा एंड एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का था ऐसा किसी फिल्म का नहीं देखा। और अगर आपने अभी तक इन्फिनिटी वॉर नहीं देखी तो मैं आपको बताऊं एंड, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाकी ये फिल्म, और इस फिल्म की वजह से थैनोस का जो मतलब एक इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे छाया, थैनोस की जो क्रूरता इसमें दिखाई है और उसकी जो पावर दिखाई है
भाई वो सही में खतरनाक थे। और उसके बाद फिल्म आई एंट मैन एंड द वॉस्प। मतलब इसमें ऐसा दिखाया है कि एंट मैन एंड द वॉस्प की जो कहानी है वो ऐसे समय में चल रही थी, क्योंकि देखो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में आपको एंट मैन नहीं दिखेगा, तो वहां पे आपको एंट मैन नहीं दिखेगा तो आप थोड़ा सोच में मजबूर हो जाओगे कि भाई इसमें एंट मैन क्यों नहीं दिखा, क्योंकि ऑलरेडी उस वक्त एंटमैन किसी और परेशानी से उलझ रहा होता है और उस परेशानी में उलझते उलझते वो कहीं चला जाता है। अब वो कहा जाता है क्या होता है उसके साथ, वो आप एंटमैन एंड द वॉस्प देखो आपको समझ आ जाएगा। और फिर उसका कनेक्शन आगे एवेंजर्स एंड गेम में रखा हुआ है। इसके बाद आई कैप्टन मार्वल। तो मुझे तो लगा था इन्फिनिटी वॉर के बाद ये एंटमैन और कैप्टन मार्वल आएगी, मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद मुझे लग रहा डायरेक्ट एंड गेम आएगी, लेकिन जैसे ही एंटमैन का एंड गेम में बहुत बड़ा मतलब एक रोल है, वैसे कैप्टन मार्वल का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला था एंड गेम में, तो इसलिए कैप्टन मार्वल की फिल्म जस्ट एंड गेम के पहले इन्होंने रिलीज की। और यहाँ तक मतलब जितनी भी फिल्में आप देखोगे उसमें निक फ्यूरी की एक आग जो है, वो एक आग पे वो हमेशा पट्टी बांधा रहता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसकी आग को एग्जैक्टली हुआ गया है, वो अगर आपको नहीं पता है तो ये फिल्म के जो एंड के सीन्स है, पोस्ट क्रेडिट सीन जिसको बोलते हैं, वो आप देख लीजिए। उसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि उसके आग के साथ क्या हुआ था। तो थोड़ा फनी था, तो मेरे को इसलिए बोलते हुए भी हंसी आ रही थी। और उसके बाद आई एवेंजर्स एंड गेम। एवेंजर्स की अब तक की या मार्वल्स सिनेमैटिक यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म है ये। लेकिन इस फिल्म को लेके लोगों का जो रिएक्शन था वो थोड़ा मिला जुला था, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेड था, जब इन्फिनिटी वॉर देख के वो लोग मतलब इंतजार कर रहे थे इस फिल्म का, तो उनको एक्सपेक्टेड था उतनी बड़ी एक्शन पैक ये फिल्म होगी। लेकिन एंड गेम का ऐसा होता है, इंटरवल तक का हिस्सा ऐसा लगता है आपको कि उसमें कुछ एक्शन है ही नहीं। मतलब कहानी है, कहानी में चीजें जो है वो एक करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी एक्शन ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों को, मतलब मेरे को पर्सनली ये फिल्म इंटरवल तक बहुत बोर की। और स्पेसिफिकली इसका जो क्लाइमैक्स का सीन है, क्लाइमैक्स में जो थैनोस और थैनोस के साथ वाली जो फाइट दिखाई है वो एकदम औसम थी, उसमें कोई कमी नहीं थी। और उसके बाद कुछ टाइम ट्रैवल के कुछ चीजें बताई गई है, कुछ चीजें हैं जो आप इंटरनेट पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एंड गेम पे एक देखा जाए ना, तो एक पूरा जो मतलब फिल्मों का यूनिवर्स था वो एक तरह से समाप्त हो गया था, क्योंकि इसके बाद इन्होंने कैरेक्टर्स को जोड़ने वाली कोई फिल्म का ना अभी कोई अनाउंसमेंट किया हुआ है और ना कोई फिल्म आई इतने दिन तक। अभी इसके बाद आई स्पाइडरमैन की फार फ्रॉम होम। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिस वजह से स्पाइडरमैन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है, और फिर उसके चलते कुछ चीजें होती है, और वो आपको फार फ्रॉम होम में देखने को मिलेगी। और मेरे हिसाब से पर्सनली मेरे को होम कमिंग से ज्यादा इंटरेस्टिंग ये लगी, क्योंकि इसमें जिस तरीके से उसका कैरेक्टर को मैच्योर्ड बनाया गया है वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आई ब्लैक विडो। अभी हालांकि ब्लैक विडो जो है ये यूनिवर्स में कहीं कनेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये ब्लैक विडो का प्रीक्वल है। मतलब ब्लैक विडो जैसे आयरन मैन की फर्स्ट फिल्म कैसे आयरन मैन बना, वैसे ब्लैक विडो कैसे बनी उसके ऊपर पूरी ये कहानी है। उसके बाद आई शैंग ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स 3 सितंबर 2021 को। और यहाँ पे बिल्कुल ही एक नए कैरेक्टर्स, नई कहानी इंट्रोड्यूस की गई है। अभी इसका आने वाली मार्वल्स फिल्म के साथ क्या कनेक्शन है, कैसे जोड़ा जाएगा, उसका कोई अंदाजा मुझे अभी तक नहीं है, शायद आगे जाके फिल्मों में हमें पता चलेगा। इसके बाद आई 5 नवंबर 2021 को इटर्नल्स। अभी इटर्नल्स एक ऐसी सुपर हीरो कंसेप्ट पे फिल्म थी, कुछ लोगों को ये पसंद आई थी, कुछ लोगों को नहीं आई थी। तो इसके बाद आई थी 17 दिसंबर 2021 में स्पाइडरमैन नो वे होम। एक ऐसी फिल्म है, ये फिल्म अगर आप इटर्नल्स के बाद तुरंत देखने की कोशिश करोगे तो आप इस फिल्म का बहुत अहम हिस्सा मिस कर दोगे। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है ये मैं बताता हूँ। क्योंकि नो वे होम का अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो ट्रेलर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि पुराने फिल्म्स के कुछ विलन्स दिखाए हैं। तो अगर आपने वो पुरानी फिल्में नहीं देखी और डायरेक्टली आप नो वे होम पे कूद गए तो आपको ये फिल्म देखने में मजा नहीं आएगा। तो खैर इस फिल्म की बात करने से पहले हम बात करते हैं, आप सीक्वेंस वाइज अभी आप देख ही रहे हो, तो स्पाइडरमैन की ओरिजिनल फिल्म जो 2002 में रिलीज हुई थी, सबसे पहले वो देखिए। इसमें जो टॉबी मैगवायर ने पीटर पार्कर का रोल किया हुआ है। इस फिल्म को टेक्नोलॉजिकली आप देखोगे तो बहुत आपको अच्छी लगेगी। आज भी 2002 की फिल्म, मतलब 20 साल पुरानी फिल्म होके भी आपको ऐसा लगेगा नहीं ये 20 साल पुरानी फिल्म है। इसमें एक्चुअली 3 दोस्तों की कहानी है, मतलब मेरी जेन, पीटर पार्कर और इनका एक दोस्त रहता है हैरी। इन तीनों की कहानी है और इनका एक तरह से लव ट्रायंगल भी रहा है। तो ये पहली फिल्म थी। इसके बाद आई थी 2004 में स्पाइडरमैन 2। तो स्पाइडरमैन 1 में कुछ चीजें हो जाती है, कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, उसके वजह से उसका दोस्त हैरी और पीटर पार्कर इसमें कुछ दुश्मनी हो जाती है और उसके कुछ नतीजे हमको स्पाइडरमैन 2 में देखने को मिलते हैं।
और स्पाइडरमैन 2 में जो आपने ट्रेलर में देखा था डॉक्टर ऑक्टोपस को, मतलब स्पाइडरमैन नो वे होम के, तो वो डॉक्टर ऑक्टोपस जो है वो स्पाइडरमैन 2 के विलन थे। ये भी एक साइंटिस्ट थे और कुछ एक्सपेरिमेंट के दरमियान कुछ ऐसा हो जाता है कि वो हीरो से विलन बन जाते हैं। और इसके बाद आई थी स्पाइडरमैन 3 2007। ये एक ग्रैंड लेवल की फिल्म थी, मतलब इसका बजट भी उस वक्त बहुत बड़ा बजट था कि आज मतलब 2022 में भी इतने बजट की फिल्में नहीं बनती, उतनी 2007 में इतने बड़ी बजट पे ये फिल्म बनी थी। और मेरे हिसाब से ये फिल्म वन ऑफ द बेस्ट फिल्म थी मेरी, मैंने ये कई बार रिपीटेड देखी है। अब ये 3 फिल्म बनने के बाद चौथी फिल्म बनने वाली थी स्पाइडरमैन 4, लेकिन फिर उन्होंने उस फिल्म को कैंसिल किया और इन्होंने एक अलग यूनिवर्स क्रिएट किया। जुलाई 2012 में आई थी द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जिसमें भी कैरेक्टर जो रहता है वो भी पीटर ही रहता है, लेकिन यहाँ पे अभी जो कहानी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। मतलब जब ये फिल्म आई थी तब मैं ये सोच रहा था कि क्यों ये इस कहानी को आगे नहीं बढ़ा रहे, मतलब जो 3 थी उसको ही आगे क्यों नहीं बढ़ाया, वही कैरेक्टर्स या एक्टर्स को लेके, चलो एक्टर्स चेंज कर लेगा लेकिन वही कैरेक्टर्स को लेके क्यों नहीं बढ़ाया। अभी इसका रीजन जो है वो आपको मिलेगा स्पाइडरमैन नो वे होम में। तो 2012 की ये आपने अगर अमेजिंग स्पाइडरमैन देख लिए, तो इसके बाद वापस आई थी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जो 2014 में आई थी। तो ये बैक टू बैक आप 2 फिल्में देख लीजिए और इसके बाद आप वापस अपने एमसीयू के स्पाइडरमैन नो वे होम पे आ जाइए। अभी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस देखने से पहले मैं आपको सुझाव दूंगा, आप एक्समैन सीरीज जो है, एक्समैन सीरीज की कोई एक फिल्म, मतलब जो फर्स्ट एक्समैन सीरीज फिल्म आई थी वो भी आप देख लोगे तो भी चलेगा। और अगर आपने अगर एक्समैन सीरीज को देखा ही नहीं है और आप मार्वल्स यूनिवर्स जैसी कोई सीरीज आपको देखनी है तो आप एक्समैन की पूरी सीरीज देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके ऊपर भी पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एक्समैन की एक कोई तो फिल्म यार, फर्स्ट फिल्म एटलीस्ट जो 14 जुलाई 2000 में ये रिलीज हुई थी वो आप देख लीजिए। और इसके बाद आप डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ माइंडनेस देखिए, क्योंकि उसका एक अहम कैरेक्टर एक्समैन सीरीज का, जिसका मैं रिविलेशन नहीं करना चाहता, उसका इस कहानी में थोड़ा सा सहभाग है। और इसके बाद आएगी 8 जुलाई 2022 को थॉर लव एंड थंडर, वो देख लीजिए। अगर ये वीडियो आप थॉर लव एंड थंडर देखने के बाद देख रहे हो तो जितनी भी फिल्में स्टार्टिंग से आपकी मिस हुई है वो आप देख लीजिए, तो आपको जो बीच में के कनेक्शंस जो आपको समझ नहीं आ रहा होगा ना, कोई कोई कहानी का ऐसा कि इसमें क्या छूटा क्या नहीं, वो आपको पता चलेगा। और उसके बाद जब 11 नवंबर 2022 को ब्लैक पैंथर वाकंडा फॉरएवर आएगी, वो आप देख लीजिएगा। और आने वाली जैसी फिल्में आएंगी मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दूंगा। तो बस आज की वीडियो में गाइस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और चाहते हो कि इसी तरह से और अलग अलग फिल्मों के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए मुझे आगे आपको कौन सी फिल्मों के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।